दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक वर्ब का पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सारी वर्ब पढ़ी थी। ऑर्डिनरी, ऑक्सिलरी सारी वर्ब हम बेसिक कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ वर्ब। अब रूल्स ऑफ वर्ब में दोस्तों सब्जेक्ट कहाँ लगाना है वो आपको पढ़ना है, वर्ब कहाँ लगानी है वो आपको पढ़नी है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है वो भी आपको पढ़ना है। अब देखना है दोस्तों कि किस सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब आती है। अब देखते हैं। देखो, चैप्टर है, आज चैप्टर नहीं है, आज तो हम केवल रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मतलब क्रिया के नियम पढ़ने वाले हैं, क्रिया के नियम। अब दोस्तों, क्रिया के नियम क्या हैं, क्रिया किस सब्जेक्ट के अनुसार कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बोलने वाला हूं और आप उसे मेरे साथ साथ नोट करते रहें, कॉपी पेन अपना लेकर बैठें। अब देखते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस है कि रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर कोई सेंटेंस प्रोनाउन इट से स्टार्ट हो, अगर कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन इट से स्टार्ट होगा तो इट के अनुसार जो भी आगे वर्ब आएगी, ये इट के अनुसार दोस्तों हमेशा आपकी सिंगुलर होगी। भाई, इट से अगर वाक्य स्टार्ट है तो इट के आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, इट आर दे हु हैव कॉल्ड यू। अब दोस्तों सेंटेंस है इट आर दे हु हैव कॉल्ड यू। अब मुझे पता है कि इट के आगे जो वर्ब आई है ये तो इट के अनुसार हमेशा सिंगुलर होने वाली है, तो आर के स्थान पर दोस्तों आप इज लगा दोगे, वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों, इट इज आई who am going to market। अब सेंटेंस दोस्तों, इट इज आई हु एम गोइंग टू मार्केट। दोस्तों, इट के अनुसार ये वर्ब जो आई है बिल्कुल सिंगुलर है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। रूल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर वाक्य कोई भी प्रोनाउन इट से स्टार्ट होगा तो इट के बाद जो भी वर्ब आती है वो इट के अनुसार हमेशा सिंगुलर होती है। देखते हैं रूल नंबर 2। अब दोस्तों, रूल नंबर 2 क्या था हमारा, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में दोस्तों, जब कोई वाक्य आपका देयर या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, दोस्तों जब सेंटेंस आपका देयर या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, इसके आगे जो वर्ब आएगी, ये वर्ब इसके आगे जो नाउन लगी होगी दोस्तों, या यहाँ जो भी प्रोनाउन होगा, नाउन या जो भी प्रोनाउन होगा, ये वर्ब इसके अनुसार यूज होगी। अगर कोई भी सेंटेंस आपका देयर या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसके आगे जो वर्ब आती है वो वर्ब के आगे जो नाउन या जो प्रोनाउन आता है वो उसी के अनुसार होती है। देखते हैं, जिसे दोस्तों प्रेडिकेट भाग के अनुसार बोला जाता है, तो जैसा प्रेडिकेट भाग में नाउन या प्रोनाउन होगा वो वर्ब उसी के अनुसार सही होगी। देखते हैं दोस्तों इसका भी एग्जांपल, देयर आर ए बॉय इन द रूम। सेंटेंस है दोस्तों, देयर आर ए बॉय इन द रूम। अब देयर के आगे जो वर्ब आई है, ये इस आगे वर्ब के आगे जो नाउन है इसके अनुसार आएगी। आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। तो आप कह सकते हो कि बॉय एक है तो फिर आर के स्थान पर इज का यूज होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों, अगला सेंटेंस है वेयर डू ही प्ले चेस।
अब दोस्तों सेंटेंस है वेयर डू ही प्ले चेस। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके आगे जो वर्ब आई है दोस्तों, इसके आगे जो प्रोनाउन है ये इसके अनुसार आएगी, तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि ही के अनुसार डू नहीं आएगा, डज का यूज होगा। यहाँ हम क्या लगाएंगे, डज, वाक्य आपका सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब देयर या क्वेश्चन वर्ड के आगे वर्ब आएगी तो वो वर्ब, उस वर्ब के आगे जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसके अनुसार आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 की ओर। अब रूल नंबर दोस्तों 3 कहता है हमारा कि जब वाक्य आपका ए नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा, जब सेंटेंस आपका ए नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, तब ए नंबर ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल वर्ब आती है। ये आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस आपका ए नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा तो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल ही होगी। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। अब दोस्तों आपको पता लगाना है कि सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। तो आप कह सकते हो, बोले वाक्य हमारा ए नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है, तब ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर है, तो यहाँ 5 के स्थान पर दोस्तों आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों सेंटेंस आपको ये समझ में आ गया होगा, स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि जब वाक्य आपका ए नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा तब ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की ओर। अब रूल नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, अगर सेंटेंस आपका द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस दोस्तों द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, तब द नंबर ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है जब वाक्य आपका द नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा। इसके आगे प्लूरल नाउन देखनी है दोस्तों और सिंगुलर वर्ब चेक करनी है। देखते हैं दोस्तों इसका भी सेंटेंस। सेंटेंस है दोस्तों द नंबर ऑफ एडमिशंस हैव ग्रेजुअली fallen off। अब दोस्तों इसमें हमें देखना है कि वाक्य हमारा द नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, आगे वर्ब दोस्तों कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आप कह दोगे इस हैव के स्थान पर हैज का यूज होगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब वाक्य द नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। बढ़ते हैं दोस्तों रूल नंबर 5 की ओर। अब रूल नंबर 5 दोस्तों क्या कहता है हमारा, जब सेंटेंस आपका इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज
right time, comma, it is good time, comma, it is about time। अगर सेंटेंस दोस्तों इनमें से किसी एक से भी स्टार्ट हो जा, इट इज टाइम, कॉमा, इट इज हाई टाइम, कॉमा, इट इज राइट टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो दोस्तों ध्यान रखना इसके आगे कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया होगा और उस सब्जेक्ट के आगे ये जो वर्ब आएगी दोस्तों, ये वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट की होगी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की होगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। अगर वाक्य आपका इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होगा, इसके आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट की होगी, मतलब सेकंड फॉर्म में होगी। देखते हैं दोस्तों इसका भी एग्जांपल। सेंटेंस है इट इज टाइम शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। हमने देखा वाक्य हमारा इट इज टाइम से स्टार्ट हुआ, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट सी आया, इसके आगे जो वर्ब आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट की होगी, सेकंड फॉर्म होगी। आप कह सकते हो इज के स्थान पर और प्लेइंग के स्थान पर डायरेक्ट आपका प्लेड यूज होगा, वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू हैव टेकन इट। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं इट इज हाई टाइम यू हैव टेकन इट, बोले आपका मिला इट इज हाई टाइम, इसके आगे आया सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब आई है वो हैव टेकन, हमें लगानी किसकी, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप हैव टेकन के स्थान पर दोस्तों क्या कर दोगे, अगर आप यहाँ टुक कर दोगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। अब रूल नंबर दोस्तों 6 देखते हैं। अब रूल नंबर 6 में दोस्तों हमें पढ़ना है वर्ब का रूल नंबर 6। जब कोई भी सेंटेंस नाइदर, जब कोई सेंटेंस आपका आइदर और कॉमा नाइदर नॉर कॉमा नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, अगर इनमें से किसी एक से भी जुड़ा हो और इनके आगे मिल जाए दोस्तों आपको सब्जेक्ट और इनके आगे यहाँ भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए, तब दोस्तों ध्यान रखना इस सेंटेंस की जो वर्ब होगी ये वर्ब इस पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब कोई सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन वर्ड से जुड़ा हो, या ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन वर्ड से जुड़े हों, तब उस सेंटेंस की जो वर्ब है उस सेंटेंस की वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। जैसा ये सब्जेक्ट होगा वर्ब के पास वैसी ये वर्ब सही होगी। देखते हैं दोस्तों सेंटेंसेस का भी। सेंटेंस आइदर यू और ही वर वॉचिंग मूवी। अब दोस्तों ये सेंटेंस है आपके सामने,
आइदर यू और ही वर वॉचिंग मूवी। अब दोस्तों ये है वर्ब। अब वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो ही के अनुसार आपको देखना है कि वर्ब सही है या गलत है। आप देख सकते हैं कि ही के अनुसार वर्ब नहीं आता, क्या आता दोस्तों, बा जाता है। हम कह सकते हैं कि वाक्य में वर्ब के स्थान पर बा जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। नाइदर रोहित नॉर मोहित इज सिंगिंग द सॉन्ग। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, तो आप कह सकते हो कि ए वर्ब है हमारी इज सिंगिंग। अब वर्ब के पास क्या है, बोले मोहित, और मोहित के अनुसार वर्ब हमारी बिल्कुल सही है। आई होप कि दोस्तों ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दें। अगर कोई भी गलती मेरे से हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।